सगर पुत्रों का नाश और गंगावतरण। युधिष्ठिर ने पूछा, ब्रह्मन, समुद्र के भरने में भगीरथ के पूर्व पुरुष किस प्रकार कारण हुए? भगीरथ ने उसे किस प्रकार भरा, ये प्रसंग मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। लोमश जी बोले, राजन, इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही रूपवान, बलवान, प्रतापी और पराक्रमशील थे। उनकी वैदर्भी और शैब्या नाम की दो स्त्रियां थीं। उन्हें साथ लेकर वे कैलाश पर्वत पर गए और वहां योगाभ्यास करते हुए बड़ी कठिन तपस्या करने लगे। कुछ काल तपस्या करने पर उन्हें त्रिपुर नाशक त्रिनयन भगवान शंकर के दर्शन हुए। महाराज सगर ने दोनों रानियों के सहित भगवान के चरणों में प्रणाम किया और पुत्र के लिए प्रार्थना की। तब श्री महादेव जी ने प्रसन्न होकर राजा और रानियों से कहा, राजन, तुमने जिस मुहूर्त में वर मांगा है, उसके प्रभाव से तुम्हारी एक रानी से तो अत्यंत गर्वीले और शूरवीर 60,000 पुत्र होंगे, किंतु वे सब एक साथ ही नष्ट हो जाएंगे, तथा दूसरी रानी से वंश को चलाने वाला केवल एक ही शूरवीर पुत्र होगा। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्धान हो गए और राजा सगर अत्यंत प्रसन्न हो अपनी रानियों के सहित घर लौट आए। फिर कमल नयनी वैदर्भी और शैब्या ने गर्भ धारण किया और समय आने पर वैदर्भी के गर्भ से एक तूंबी उत्पन्न हुई तथा शैब्या ने एक देवरूपी बालक उत्पन्न किया। राजा ने उस तूंबी को फेंकवाने का विचार किया। इसी समय गंभीर स्वर से ये आकाशवाणी हुई कि राजन, ऐसा साहस न करो। इस प्रकार पुत्रों का परित्याग करना उचित नहीं है। इस तूंबी के बीज निकालकर उन्हें कुछ कुछ गर्म किए हुए घी से भरे हुए घड़ों में पृथक पृथक रख दो। इससे तुम्हें 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। आकाशवाणी सुनकर राजा ने वैसा ही किया। उन्होंने तूंबी का एक एक बीज एक एक घृतपूर्ण घट में रख दिया और प्रत्येक घड़े की रक्षा करने के लिए एक एक दासी नियुक्त कर दी। बहुत काल बीतने पर भगवान शंकर की कृपा से उनमें से अतुलित तेजस्वी 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। वे बड़े ही घोर प्रकृति के और क्रूर कर्म करने वाले थे तथा आकाश में उड़कर चलते थे। संख्या में बहुत होने के कारण वे देवताओं सहित संपूर्ण लोकों का तिरस्कार किया करते थे। इस प्रकार बहुत समय निकल जाने पर राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उनका छोड़ा हुआ घोड़ा पृथ्वी पर विचरने लगा। राजा के पुत्र उसकी रखवाली पर नियुक्त थे। घूमता घूमता वो जलहीन समुद्र के पास पहुंचा, जो इस समय बड़ा भयंकर जान पड़ता था। यद्यपि राजकुमार बड़ी सावधानी से उसकी चौकसी कर रहे थे, फिर भी वो वहां पहुंचने पर अदृश्य हो गया। जब वो ढूंढने पर भी न मिला तो राजकुमारों ने समझा कि उसे किसी ने चुरा लिया है और राजा सगर के पास आकर ऐसा ही कह दिया। वे बोले, पिताजी, हमने समुद्र, द्वीप, वन, पर्वत, नदी, नद और कंदराएं सभी स्थान छान डाले, परंतु हमें न तो घोड़ा ही मिला और न उसको चुराने वाला ही। पुत्रों की ये बात सुनकर सगर को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने आज्ञा दी कि जाओ, फिर घोड़े की खोज करो और बिना उस यज्ञ पशु के लौट कर मत आना। पिता का ऐसा आदेश पाकर सगर पुत्र फिर सारी पृथ्वी में घोड़े की खोज करने लगे। अंत में उन शूरवीरों ने एक जगह पृथ्वी को फटी हुई देखा। उसमें उन्हें एक छिद्र भी दिखाई दिया। तब वे कुदाल तथा दूसरे हथियारों से उस छिद्र को खोदने लगे। खोदते खोदते उन्हें बहुत समय हो गया, किंतु फिर भी घोड़ा दिखाई न दिया। इससे उनका क्रोध और भी बढ़ गया और उन्होंने ईशान कोण में उसे पाताल तक खोद डाला। वहां उन्होंने अपने घोड़े को घूमता देखा तथा उसके पास ही उन्हें अतुलित तेजोराशि महात्मा कपिल भी दिखाई दिए। घोड़े को देखकर उन्हें हर्ष से रोमांच हो आया, किंतु कालवश भगवान कपिल पर वे क्रोध से भर गए और उनका तिरस्कार करके घोड़े को लेने के लिए बढ़े। इससे महातेजस्वी कपिल जी को भी क्रोध आया। उन्होंने त्योरी चढ़ाकर सगर पुत्रों पर अपना तेज छोड़ा और उन मंद बुद्धियों को भस्म कर दिया। उन्हें भस्मीभूत हुए देख देवर्षि नारद राजा सगर के पास आए और उन्हें सारा समाचार सुना दिया। नारद जी की बात सुनकर एक मुहूर्त के लिए तो राजा उदास हो गए, किंतु फिर उन्हें महादेव जी की बात का स्मरण हो आया। तब उन्होंने असमंजस के पुत्र अपने पोते अंशुमान को बुलाकर कहा, बेटा, मेरे अतुलित तेजस्वी 60,000 पुत्र कपिल जी के तेज से मेरे ही कारण नष्ट हो गए हैं तथा अपने धर्म की रक्षा और प्रजा का हित करने के लिए मैंने तुम्हारे पिता का भी परित्याग कर दिया है। युधिष्ठिर ने पूछा, तपोधन लोमश जी, राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने अपने औरस पुत्र को क्यों त्याग दिया था? लोमश जी बोले, राजन, महाराज सगर का शैब्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र असमंजस नाम से विख्यात था। वो अपने पुरवासियों के दुर्बल बालकों को रोने चिल्लाने पर भी गला पकड़कर नदी में डाल देता था।
इससे सब पुरवासी भय और शोक से व्याकुल रहने लगे और एक दिन राजा सगर के पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगे, महाराज, आप हमारी शत्रुओं के शासनादि जनित संकटों से रक्षा करने वाले हैं। अतएव इस समय असमंजस से हमें जो घोर भय उपस्थित हो गया है, उससे भी हमारी रक्षा कीजिए। पुरवासियों की बात सुनकर महाराज सगर एक मुहूर्त तक उदास रहे और फिर मंत्रियों को बुलाकर इस प्रकार कहा, यदि आप लोग मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो तुरंत ही एक काम कीजिए, मेरे पुत्र असमंजस को अभी इस नगर से बाहर निकाल दीजिए। राजा के आज्ञानुसार मंत्रियों ने तत्काल वैसा ही किया। इस प्रकार महात्मा सगर ने पुरवासियों के हित के लिए अपने पुत्र को निकाल दिया था। सगर ने अंशुमान से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता को मैं नगर से निकाल चुका हूं। मेरे और सब पुत्र भस्म हो गए हैं और यज्ञ का घोड़ा भी मिला नहीं है, इसलिए मेरे चित्त में बड़ा खेद हो रहा है। तुम किसी प्रकार घोड़ा ढूंढ कर लाओ जिससे मैं यज्ञ को पूरा करके स्वर्ग प्राप्त कर सकूं। सगर की बात सुनकर अंशुमान को बड़ा दुख हुआ और वो उसी स्थान पर आया जहां पृथ्वी खोदी गई थी तथा उसी मार्ग से समुद्र में प्रवेश किया। वहां उसने उस अश्व और महात्मा कपिल को देखा। तेजोनिधि परमर्षि कपिल के दर्शन कर उसने प्रणाम किया और उनकी सेवा में वहां आने का प्रयोजन निवेदन किया। अंशुमान की बातें सुनकर महर्षि कपिल बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले, वत्स, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। अंशुमान ने पहले वर में यज्ञीय अश्व मांगा और दूसरे वर से अपने पितरों को पवित्र करने की प्रार्थना की। तब महातेजस्वी मुनिवर कपिल ने कहा, हे अनघ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जो वर मांगते हो वो मैं तुम्हें देता हूं। तुम में क्षमा, धर्म और सत्य विद्यमान है। तुमसे सगर का जीवन सफल होगा और तुम्हारे पिता भी पुत्रवान गिने जाएंगे। तुम्हारे प्रभाव से ही सगर पुत्र स्वर्ग प्राप्त करेंगे। तुम्हारा पौत्र भागीरथ सगर पुत्रों का उद्धार करने के लिए महादेव जी को प्रसन्न करके स्वर्ग लोक से गंगा जी को लावेगा और ये यज्ञीय अश्व तो तुम प्रसन्नता से ले जाओ। कपिल जी के इस प्रकार कहने पर अंशुमान घोड़ा लेकर राजा सगर की यज्ञशाला में आया और उसने उनके चरणों में प्रणाम किया। राजा सगर ने अंशुमान का सिर सूंघा तथा ये जानकर कि घोड़ा यज्ञशाला में आ गया है, उन्होंने पुत्रों के मारे जाने का शोक त्याग दिया। उन्होंने अंशुमान का बड़ा आदर किया और अपना अधूरा यज्ञ पूरा कर दिया। इसके बाद बहुत दिनों तक राजा सगर ने अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया। अंत में अपने पौत्र पर राज्य का भार छोड़कर स्वयं स्वर्ग सिधारे। महात्मा अंशुमान ने भी अपने पितामह के समान ही आसमुद्र भूमंडल का पालन किया। उनके दिलीप नाम का धर्मात्मा पुत्र हुआ। उसे राज्य सौंपकर अंशुमान भी परलोकवासी हुए। दिलीप को जब अपने पितृगण के विनाश की बात मालूम हुई तो उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। वे उनके उद्धार का उपाय सोचने लगे और गंगा जी को लाने के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, परंतु बहुत चेष्टा करने पर भी वे सफल नहीं हो सके। उनके परम ऐश्वर्यशाली और धर्मपरायण भगीरथ नाम का पुत्र हुआ। उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिलीप वन में चले गए और वहां कालवश तपस्या के प्रभाव से स्वर्गवासी हो गए। महाराज, राजा भगीरथ महान धनुर्धर, चक्रवर्ती और महारथी थे। उनके दर्शन मात्र से सब लोगों के मन और नयन शीतल हो जाते थे। उन्हें जब मालूम हुआ कि कपिल जी के कोप से उनके पितृगण भस्म हो गए थे और उन्हें स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति नहीं हुई, तो वे बड़े दुखी हुए और अपना राज्य मंत्री को सौंपकर तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। वहां उन्होंने फल, मूल और जल का ही आहार करते हुए देवताओं के 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। 1000 दिव्य वर्ष बीतने पर महानदी गंगा ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन, तुम मुझसे क्या चाहते हो? बताओ, मैं तुम्हें क्या दूं? तुम जो कहोगे वही करूंगी। गंगा जी के इस प्रकार कहने पर राजा ने उनसे कहा, हे वरदायिनी, मेरे पितृगण महाराज सगर के 60,000 पुत्र घोड़ा ढूंढने के लिए निकले थे। उन्हें भगवान कपिल ने भस्म करके यमलोक में भेज दिया है। हे महानदी, जब तक आप अपने जल से उनका अभिषेक नहीं करेंगी, तब तक उनकी सद्गति नहीं हो सकती। उन सगर पुत्रों के उद्धार के लिए ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। लोमश जी कहते हैं, राजा भगीरथ की बात सुनकर विश्ववंदनीय गंगा जी ने उनसे इस प्रकार कहा, राजन, मैं तुम्हारा कथन पूरा करूंगी, इसमें तो संदेह नहीं, किंतु जिस समय मैं आकाश से पृथ्वी पर गिरूंगी, उस समय मेरा वेग असह्य होगा। तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे धारण कर सके। हाँ, एक देवाधिदेव नीलकंठ भगवान शंकर अवश्य मुझे धारण करने में समर्थ हैं। महाबाहो, तुम तप करके उन्हें प्रसन्न कर लो।
जब मैं पृथ्वी पर गिरूंगी तो वे ही मुझे अपने मस्तक पर धारण कर लेंगे। तुम्हारे पितरों का हित करने के लिए वे अवश्य तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। ये सुनकर महाराज भगीरथ कैलाश पर गए और कुछ काल तक तीव्र तपस्या करके उन्होंने महादेव जी को प्रसन्न कर उनसे उन्होंने अपने पितरों को स्वर्ग में पहुंचाने के उद्देश्य से गंगा जी को धारण करने के लिए वर प्राप्त कर लिया। भगीरथ को वर देकर भगवान शंकर हिमालय पर आए और वहां खड़े होकर उनसे कहने लगे, महाबाहो, अब तुम पर्वतराज पुत्री गंगा से प्रार्थना करो, मैं स्वर्ग से गिरने पर उसे धारण कर लूंगा। ये सुनकर महाराज भगीरथ सावधान होकर गंगा जी का ध्यान करने लगे। उनके स्मरण करते ही पवित्र सलिला गंगा जी महादेव जी को खड़े देखकर आकाश से गिरने लगीं। उन्हें गिरते देखकर देवता, महर्षि, गंधर्व, नाग और यक्ष लोग उनके दर्शनों की लालसा से वहां एकत्रित हो गए। श्री महादेव जी के मस्तक पर वे इस प्रकार गिरीं मानो स्वच्छ मोतियों की माला हो। भगवान शंकर ने उन्हें तत्काल धारण कर लिया। तब श्री गंगा जी ने भगीरथ से कहा, राजन, मैं तुम्हारे लिए ही पृथ्वी पर उतरी हूं, अतः बताओ मैं किस मार्ग से चलूं। ये सुनकर राजा उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां उनके पूर्वजों के शरीर भस्म हुए थे। गंगा जी के जल से समुद्र तत्काल भर गया। राजा भगीरथ ने उन्हें अपनी पुत्री मान लिया। फिर सफल मनोरथ होकर राजा भगीरथ ने गंगा जल से अपने पितरों को जलांजलि दी। इस प्रकार जिस तरह समुद्र को भरने के लिए गंगा जी पृथ्वी पर पधारी, वो सब वृत्तांत मैंने तुम्हें सुना दिया। ऋष्य श्रृंग का चरित्र। वैशंपायन जी बोले, राजन, फिर कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर क्रमशः नंदा और अपर नंदा नाम की नदियों पर गए, जो सब प्रकार के पाप और भय को नष्ट करने वाली हैं। वहां हेमकूट पर्वत पर जाकर उन्होंने बहुत सी अद्भुत बातें देखीं। उस स्थान पर निरंतर वायु बहता रहता था और नित्य वर्षा होती थी। वहां वेदाध्ययन का शब्द तो सुनाई देता था, किंतु कोई स्वाध्याय करने वाला दिखाई नहीं देता था। तब लोमश जी ने कहा, गुरुवर, यहाँ नंदा नदी में स्नान करने से पुरुष तत्काल पाप मुक्त हो जाता है, इसलिए आप भाइयों सहित इसमें स्नान करें। ये सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाई और साथियों के सहित नंदा में स्नान किया और फिर शीतल जल वाली अत्यंत रमणीक और पवित्र कौशिकी नदी पर गए। वहां लोमश जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ, ये परम पवित्र देव नदी कौशिकी है। इसके तट पर ये विश्वामित्र जी का रमणीक आश्रम दिखाई दे रहा है। यही महात्मा काश्यप अर्थात विभांडक का आश्रम है। इसे पुण्याश्रम कहते हैं। महर्षि विभांडक के पुत्र ऋष्य श्रृंग बड़े ही तपस्वी और संयतेंद्रिय थे। एक बार अनावृष्टि होने पर उन्होंने अपने तप के प्रभाव से वर्षा कर दी थी। वे परम तेजस्वी और समर्थ विभांडक कुमार मृगी से उत्पन्न हुए थे। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, मनुष्य का पशु जाति के साथ योनि संसर्ग तो शास्त्र और लोक दोनों की ही दृष्टि में विरुद्ध है, फिर परम तपस्वी काश्यप नंदन ऋष्य श्रृंग में मृगी के उदर से कैसे जन्म लिया तथा अनावृष्टि होने पर उस बालक के भय से वृत्रासुर का वध करने वाले इंद्र ने कैसे वर्षा की। लोमश जी बोले, राजन, ब्रह्मऋषि विभांडक बड़े ही साधु स्वभाव और प्रजापति के समान तेजस्वी थे। उनका वीर्य अमोघ था और तपस्या के कारण अंतःकरण शुद्ध हो गया था। एक बार वे एक सरोवर पर स्नान करने गए। वहां उर्वशी अप्सरा को देखकर उनका वीर्य जल में ही स्खलित हो गया। इतने में ही वहां एक प्यासी मृगी आई और वो जल के साथ उस वीर्य को भी पी गई। इससे उसको गर्भ रह गया। वास्तव में ये एक देव कन्या थी। किसी कारण से ब्रह्मा जी ने इसे शाप देते हुए कहा था कि तू मृग जाति में जन्म लेकर एक मुनि पुत्र को उत्पन्न करेगी, तब शाप से छूट जाएगी। विधि का विधान अटल है। इसी से महामुनि ऋष्य श्रृंग उस मृगी के पुत्र हुए। वे बड़े तपस्वी और संयतेंद्रिय थे। वे सदा वन में ही रहा करते थे। उनके सिर पर एक सींग था। इसी से वे ऋष्य श्रृंग नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने पिता के सिवा किसी और मनुष्य को नहीं देखा था, इसलिए उनका मन सर्वदा ब्रह्मचर्य में स्थित रहता था। इसी समय अंग देश में महाराज दशरथ के मित्र राजा लोमपाद राज्य करते थे। हमने ऐसा सुना था कि उन्होंने किसी ब्राह्मण को कोई चीज देने की प्रतिज्ञा करके पीछे उसे निराश कर दिया था, इसलिए ब्राह्मणों ने उनको त्याग दिया। इससे उनके राज्य में वर्षा होनी बंद हो गई और प्रजा में हाहाकार मच गया। तब उन्होंने तपस्वी और मनस्वी ब्राह्मणों से पूछा, भूदेवों, अब वर्षा कैसे हो, इसका कोई उपाय बताइए। वे सब अपना अपना मत प्रकट करने लगे। तब उनमें से एक मुनि श्रेष्ठ ने कहा, राजन, ब्राह्मण आप पर कुपित हैं, इसका आप प्रायश्चित कीजिए। ऋषि श्रृंग नामक एक मुनि कुमार हैं। वे वन में ही रहते हैं
और बड़े ही शुद्ध एवं सरल हैं। स्त्री जाति का तो उन्हें कोई पता ही नहीं है। उन्हें आप अपने देश में बुला लीजिए। वे यदि यहाँ आ गए तो तुरंत ही वर्षा होने लगेगी। ये सुनकर राजा लोमपाद ने ब्राह्मणों के पास जाकर अपने अपराध का प्रायश्चित कराया। उनके प्रसन्न होने पर उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाकर ऋषि श्रृंग को लाने के विषय में परामर्श किया। उनसे सलाह करके उन्होंने अपने राज्य की प्रधान प्रधान वेश्याओं को बुलाया और उनसे कहा, सुंदरियों, तुम किसी प्रकार मोहित करके और अपने में विश्वास उत्पन्न करके मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को मेरे राज्य में ले आओ। तब उनमें से एक वृद्धा वेश्या ने कहा, राजन, मैं तपोधन ऋषि श्रृंग को लाने का प्रयत्न तो करूंगी, परंतु मुझे जिन जिन भोग सामग्रियों की आवश्यकता है उन सबको दिलाने की आप कृपा करें। तब राजा का आदेश पाकर उस वृद्धा ने अपनी बुद्धि के अनुसार नौका के भीतर एक आश्रम तैयार कराया। उस आश्रम को अनेक प्रकार के फलों और फूलों वाले बनावटी वृक्षों से सजाया गया, जिन पर तरह तरह की झाड़ियां और लताएं छाई हुई थीं। वो नौका आश्रम बड़ा ही रमणीय और मन को लुभाने वाला था। उसे विभांडक मुनि के आश्रम से थोड़ी दूरी पर बंधवाकर गुप्तचरों से इस बात का पता लगवाया कि मुनिवर किस समय आश्रम से बाहर चले जाते हैं। फिर विभांडक मुनि की अनुपस्थिति के समय अपनी पुत्री वेश्या को सब बातें समझाकर ऋषि श्रृंग के पास भेजा। उस वेश्या ने आश्रम में जाकर उन तपोनिष्ठ मुनि कुमार के दर्शन किए और उनसे कहा, मुनिवर, यहाँ सब तपस्वी आनंद में है ना? आप भी कुशल से हैं ना? तथा आपका वेदाध्यान तो अच्छी तरह चल रहा है ना? ऋषि श्रृंग ने कहा, आप कांति के कारण साक्षात तेजोपुंज के समान प्रकाशमान प्रतीत होते हैं। मैं आपको कोई वंदनीय महानुभाव समझता हूं। मैं पाद प्रक्षालन के लिए आपको जल दूंगा तथा अपने धर्म के अनुसार कुछ फल भी भेंट करूंगा। देखिए, ये कृष्ण मृगचर्म से ढका हुआ कुश का आसन है, इस पर विराज जाइए। आपका आश्रम कहाँ है और आप किस नाम से प्रसिद्ध है? वेश्या बोली, काश्यप नंदन, मेरा आश्रम इस पर्वत के उस ओर यहाँ से 3 योजन की दूरी पर है। मेरा ऐसा नियम है कि मैं किसी को प्रणाम नहीं करने देता, न किसी का दिया हुआ पाद्य ही स्पर्श करता हूं। मैं आपका प्रणम्य नहीं हूं, बल्कि आप ही मेरे वंद्य है। ऋषि श्रृंग बोले, ये भिलावे, आंवले, करूशक, इंगुदी और पिप्पली आदि पके हुए फल रखे हैं। इनमें से आप अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करें। लोमश जी कहते हैं, राजन, उस वेश्या की लड़की ने उन सब फलों को त्याग कर उन्हें अपने पास से बड़े रसीले, दर्शनीय और रुचिवर्धक स्वादिष्ट पदार्थ दिए। इसके सिवा सुगंधित मालाएं, विचित्र और चमकीले वस्त्र तथा बढ़िया बढ़िया शरबत भी दिए। उन्हें पाकर ऋषि श्रृंग बड़े प्रसन्न हुए और हंसने खेलने में उनकी प्रवृत्ति हो गई। इस प्रकार उनके मन में विकार का अंकुर फूटता देख वेश्या उन्हें तरह तरह से लुभाने लगी। फिर कई बार उनका गाढ़ आलिंगन कर उनकी ओर कटाक्षपात कर अग्निहोत्र का बहाना करके वहां से चल दी। एक मुहूर्त बीतने पर आश्रम में कश्यप नंदन विभानक मुनि आए। उन्होंने देखा कि ऋषि श्रृंग अकेले में ध्यान सा लगाए बैठा है। उसके चित्त की स्थिति सर्वथा विपरीत हो गई है। वो ऊपर को देख देखकर बार बार दीर्घ निश्वास छोड़ता है। उसकी ऐसी दीन दशा देखकर उन्होंने कहा, बेटा, आज सायंकाल के अग्निहोत्र के लिए तुमने समिधाएं ठीक क्यों नहीं की? क्या आज तुम अग्निहोत्र से निवृत्त हो चुके हो? आज तुम और दिनों की तरह प्रसन्न नहीं जान पड़ते, बड़े ही चिंतातुर, अचेत और दीन से दिखाई देते हो। बताओ तो, आज यहाँ कोई आया था क्या? ऋषि श्रृंग ने कहा, पिताजी, यहाँ आश्रम में एक जटाधारी ब्रह्मचारी आया था। वो सुवर्ण के समान उज्ज्वल वर्ण था। उसके नेत्र कमल के समान विशाल थे। वो बड़ा ही रूपवान, सूर्य के समान तेजस्वी और अत्यंत गौरवर्ण था। उसके सिर पर बड़ी सुगंधित और लंबी लंबी काली जटाएं थीं। वे सुनहरी डोरियों से गुथी हुई थीं। आकाश में जैसे बिजली चमकती है, उसी प्रकार उसके गले में सुवर्ण के आभूषण झिलमिला रहे थे। गले के नीचे उसके 2 मांसपिंड थे। वे रोमहीन और बड़े ही मनोहर थे। जिस समय वो चलता था, उसके पैरों से बड़ी ही अद्भुत झनकार होती थी, तथा मेरे हाथों में जैसे ये रुद्राक्ष की माला बंधी हुई है, उसी तरह उसके दोनों हाथों में झनकारती हुई सोने की लड़ियां पड़ी हुई थीं। उसका मुख भी बड़ा ही विचित्र और दर्शनीय था। उसकी बातचीत सुनकर हृदय में आनंद की लहरें उठने लगती थीं। उसकी कोयल की सी वाणी बड़ी ही सुरीली थी। उसे सुनने से मेरे हृदय में हूक सी उठती थी। वो मुनि कुमार क्या था, मानो कोई देवपुत्र ही था। उसे देखकर मेरे मन में उसके प्रति बहुत ही प्रीति और आसक्ति हो गई है। उसने मुझे नए नए फल दिए थे। मैंने अब तक जो फल खाए हैं, उनमें से किसी में भी वैसा रस नहीं मिला। उनमें ना तो वैसे छिलके ही हैं और ना उनके समान गूदा ही है। उस रूपवान मुनि कुमार ने मुझे बड़ा ही स्वादिष्ट जल पीने को दिया था। उसे पीते ही मुझे बड़े आनंद का अनुभव हुआ और पृथ्वी घूमती सी दिखाई देने लगी।
वे जो बड़े ही विचित्र और सुगंधित पुष्प पड़े हुए हैं उसके वस्त्रों में गुथे हुए थे। इन्हें बिखेर कर वो तप से देदीप्यमान मुनिकुमार अपने आश्रम को चला गया है। उसके जाते ही मैं अचेत सा हो गया हूं और मेरे शरीर में दाह सा होता है। मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचूं और उसे यहां लाकर सदा अपने साथ रखूं। विभंडक बोले, बेटा, ये तो राक्षस हैं। ये ऐसे ही विचित्र और दर्शनीय रूप से घूमते रहते हैं। ये बड़े ही पराक्रमी होते हैं और ऐसे सुंदर सुंदर रूप धारण करके सर्वदा तपस्या में विघ्न डालने का विचार करते रहते हैं। जिस जितेंद्रिय मुनि को उत्तम लोकों में जाने की इच्छा हो उसे इनका साथ नहीं करना चाहिए। ये बड़े पापी होते हैं और तपस्वियों को विघ्न पहुंचाकर ही प्रसन्न होते हैं। तपस्वी को तो उनकी ओर आंख उठाकर देखना भी नहीं चाहिए। बेटा, तुम जिन स्वादिष्ट पेय पदार्थों की बात कहते हो उन्हें तो दुष्ट लोग पीते हैं और वे ही ऐसी रंग बिरंगी सुगंधित मालाएं पहनते हैं। ये चीजें मुनियों के लिए नहीं बताई गई हैं। ये राक्षस हैं। ऐसा कहकर विभंडक मुनि ने अपने पुत्र को रोक दिया और स्वयं उस वेश्या को ढूंढने लगे। जब 3 दिन तक उसका कोई पता न लगा तो आश्रम में लौट आए। इसके पश्चात जब श्रौत विधि के अनुसार विभंडक मुनि फिर फल लेने के लिए गए तो वह वेश्या ऋष्यशृंग को फंसाने के लिए फिर आई। उसे देखते ही ऋष्यशृंग बड़े हर्षित हुए और हड़बड़ाकर उसके पास दौड़ आए तथा उससे बोले, देखो, पिताजी के यहाँ आने से पहले ही हम तुम्हारे आश्रम को चलेंगे। हे राजन, इस युक्ति से विभंडक मुनि के एकमात्र पुत्र ऋष्यशृंग को उन माँ बेटी ने नाव पर चढ़ा लिया और उसे खोलकर वे तरह तरह के उपायों से उन्हें आनंदित करती अंगराज लोमपाद के पास ले आईं। अंगराज उन्हें अपने अंतःपुर में ले गए। इतने ही में उन्होंने देखा कि सहसा वृष्टि होने लगी और सब ओर जल ही जल हो गया। इस प्रकार अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर राजा लोमपाद ने उन्हें अपनी कन्या शांता विवाह दी। इधर जब विभंडक मुनि फल फूल लेकर आश्रम में लौटे तो बहुत ढूंढने पर भी उन्हें अपना पुत्र दिखाई न दिया। इससे उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ और ऐसी आशंका हुई कि यह सारा षड्यंत्र अंगराज का ही रचा हुआ है। अतः वे अंगाधिपति को उनके नगर और राष्ट्र के सहित भस्म कर डालने के विचार से चंपापुरी की ओर चले। मार्ग में चलते चलते जब वे थक गए और उन्हें भूख सताने लगी तो वे ग्वालियों के संपत्तिशाली घोषों में आए। ग्वालों ने उनका राजाओं के समान बड़ा आदर सत्कार किया और वहां उन्होंने एक रात विश्राम किया। जब गोपों ने उनकी अत्यंत आवभगत की तो उन्होंने पूछा, क्यों भाई, तुम किसके सेवक हो? तब वे सभी ग्वालिये बोले, ये सब आपकी ही संपत्ति है। इस प्रकार देश देश में सत्कार पाने से और ऐसे ही मधुर वाक्य सुनने से उनका उग्र कोप शांत हो गया और वे प्रसन्न चित्त से अंगराज के पास पहुंचे। नरश्रेष्ठ लोमपाद ने उनका विधिवत पूजन किया। उन्होंने देखा कि स्वर्गलोक में जैसे देवराज इंद्र रहते हैं वैसे ही वहां उनका पुत्र विद्यमान है। साथ ही उन्होंने विद्युत के समान चमचमाती अपनी पुत्रवधू शांता को भी देखा। पुत्र को अनेकों ग्राम और घोष मिले देखकर तथा शांता को देखकर उनका सारा क्रोध उतर गया। फिर तो जिसमें राजा लोमपाद की विशेष प्रसन्नता थी वही काम उन्होंने किया। पुत्र को वहीं छोड़कर उन्होंने उससे कहा, जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाए तो राजा का सब प्रकार मन रखकर वन में ही चले आना। ऋषिशृंग भी पिता की आज्ञा का पालन कर फिर उन्हीं के पास चले आए। शांता भी सब प्रकार अपने पति के अनुकूल आचरण करने वाली थी। वह भी वन में ही रहकर उनकी सेवा करने लगी। जिस प्रकार सौभाग्यवती अरुंधति वशिष्ठ की, लोपामुद्रा अगस्त्य की और दमयंती नल की सेवा करती थी, उसी प्रकार शांता ने भी अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने वनवासी पतिदेव की सेवा की। ये पवित्र कीर्तिशाली आश्रम उन्हीं ऋष्यशृंग का है। इसके कारण इस समीपवर्ती विशाल सरोवर की शोभा भी बहुत बढ़ गई है। इसमें स्नान करके तुम कृतकृत्य और शुद्ध हो जाओ, फिर दूसरे तीर्थों की यात्रा करना। परशुराम जी की उत्पत्ति और उनके चरित्रों का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस सरोवर में स्नान करके महाराज युधिष्ठिर कौशिकी नदी के किनारे होते हुए क्रमशः सभी तीर्थ स्थानों में गए। फिर उन्होंने समुद्र तट पर पहुंचकर गंगा जी के संगम स्थान में मिली हुई 500 नदियों की सम्मिलित धारा में स्नान किया। इसके पश्चात वे समुद्र के किनारे किनारे अपने भाइयों के सहित कलिंग देश में आए। वहां लोमश जी कहने लगे, कुंती नंदन, ये कलिंग देश है। यहाँ वैतरणी नदी बहती है। इस स्थान पर देवताओं का आश्रय लेकर स्वयं धर्मराज ने यज्ञ किया था। इसके अनंतर भाग्यवान पांडवों ने द्रौपदी सहित वैतरणी नदी में उतरकर पितृतर्पण किया। उस समय महाराज युधिष्ठिर कहने लगे,
लोमश जी, इस नदी में आचमन करके मैं तप के प्रभाव से मानवी विषयों से मुक्त हो गया हूँ। आपकी कृपा से मुझे सारे लोक दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये मुझे पाठ करते हुए वानप्रस्थी महात्माओं का शब्द सुनाई दे रहा है। तब लोमश जी ने कहा, राजन चुप हो जाइए, ये ध्वनि तो तुम्हें 30,000 योजन दूर से सुनाई दे रही है। वैशंपायन जी बोले, इसके पश्चात महात्मा युधिष्ठिर महेंद्र पर्वत पर गए और वहां एक रात निवास किया। वहां रहने वाले तपस्वियों ने उनका बड़ा सत्कार किया। लोमश मुनि ने उन भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ और कश्यप वंशीय ऋषियों का परिचय दिया। फिर उनके पास जाकर राजर्षि युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और परशुराम जी के सेवक वीरवर अकृतव्रण से पूछा, भगवान परशुराम जी इन तपस्वियों को किस समय दर्शन देंगे? इनके साथ ही मैं भी उनका दर्शन करना चाहता हूं। अकृतव्रण ने कहा, श्री परशुराम जी तो सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। आपके आने का तो उन्हें पता लग ही गया होगा। आपके प्रति उनका प्रेम भी है ही, इसलिए वे शीघ्र ही आपको दर्शन देंगे। तपस्वियों को उनका दर्शन चतुर्दशी और अष्टमी को होता है। आज की रात बीतने पर कल चतुर्दशी होगी, तब आप भी उनका दर्शन करेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, आप जमदग्नि नंदन महाबली परशुराम जी के सेवक हैं। उन्होंने पहले जो कृत्य किए हैं वे सब आपने प्रत्यक्ष देखे हैं। अतः जिस प्रकार और जिस निमित्त से उन्होंने युद्ध में क्षत्रियों को परास्त किया था, वो सब आप मुझे सुनाइए। अकृतव्रण ने कहा, राजन, मैं भृगुवंश में उत्पन्न हुए जमदग्नि नंदन देवतुल्य भगवान परशुराम जी का चरित्र सुनाता हूं। ये आख्यान बड़ा ही सुंदर और महान है। उन्होंने हैहय वंश में उत्पन्न हुए जिस कार्तवीर्य अर्जुन का वध किया था, उसके 1000 भुजाएं थीं। श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से उसे एक सोने का विमान मिला था तथा पृथ्वी के सभी प्राणियों पर उसका प्रभुत्व था। उस रथ की गति को कोई भी रोक नहीं सकता था। उस रथ और वर के प्रभाव से वो वीर देवता, यक्ष और ऋषि सभी को कुचले डालता था। इस प्रकार उसके द्वारा सर्वत्र सभी प्राणी पीड़ित हो रहे थे। इसी समय कान्यकुब्ज कन्नौज नामक नगर में गाधी नामक एक बलवान राजा राज्य करता था। वो वन में जाकर रहने लगा। वहां उसकी एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो अप्सरा के समान सुंदरी थी। उसका नाम था सत्यवती। उसके लिए भृगुनंदन ऋचिक ने राजा के पास जाकर याचना की। राजा गाधी ने ऋचिक मुनि के साथ सत्यवती का ब्याह कर दिया। विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर भृगुजी राय और अपने पुत्र को सपत्नीक देखकर बड़े प्रसन्न हुए। तब उन्होंने पुत्र वधू से कहा, सौभाग्यवती वधू, तुम वर मांगो, तुम्हारी जो इच्छा होगी वही मैं दूंगा। उसने अपने ससुर जी को प्रसन्न देखकर अपने और अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब भृगुजी ने कहा, तुम और तुम्हारी माता ऋतु स्नान करने के पश्चात पुत्रोत्पत्ति की कामना से अलग अलग वृक्षों का आलिंगन करना। वो पीपल का आलिंगन करे और तुम गूलर का करना। इसके सिवा मैंने सारे संसार में घूमकर तुम्हारे और तुम्हारी माता के लिए बड़े प्रयत्न से ये 2 चरु तैयार किए हैं। इन्हें तुम सावधानी से खा लेना। ऐसा कहकर मुनि अंतर्धान हो गए, किंतु उन माँ बेटी ने चरु भक्षण करने और वृक्षों का आलिंगन करने में उलटफेर कर दिया। बहुत दिन बीतने पर भगवान भृगु फिर लौटे और उन्होंने दिव्य दृष्टि से सब बात जान ली। तब उन्होंने अपनी पुत्रवधू सत्यवती से कहा, बेटी, चरु और वृक्षों में उलटफेर करके तेरी माता ने तुझे धोखा दिया है। तूने जो चरु खाया है और जिस वृक्ष का आलिंगन किया है, उसके प्रभाव से तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रियों के से आचरण वाला होगा, तथा तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मणों के से आचार वाला, बड़ा तेजस्वी और सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करने वाला होगा। तब उसने बार बार प्रार्थना करके अपने ससुर जी को प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि मेरा पुत्र ऐसा न हो, भले ही पौत्र ऐसे स्वभाव वाला हो जाए। भृगु जी ने अच्छा ऐसा ही हो ये कहकर अपनी पुत्रवधू का अभिनंदन किया। यथा समय उसके गर्भ से जमदग्नि मुनि का जन्म हुआ। वे बड़े ही तेजस्वी और प्रतापी थे। महातपस्वी जमदग्नि ने वेदाध्ययन आरंभ किया और नियमानुसार स्वाध्याय करने से सभी वेदों को कंठस्थ कर लिया। फिर उन्होंने राजा प्रसेनजित के पास जाकर उनकी पुत्री रेणुका के लिए याचना की और राजा ने उन्हें अपनी बेटी ब्याह दी। रेणुका का आचरण सब प्रकार अपने पतिदेव के अनुकूल था। उसके साथ आश्रम में रहकर वे तपस्या करने लगे। उनके क्रमशः 4 पुत्र हुए। इसके बाद परशुराम जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये 5वें थे। भाइयों में छोटे होने पर भी ये गुणों में सबसे बढ़े चढ़े थे। एक दिन जब सब पुत्र फल लेने के लिए चले गए तो व्रतशीला रेणुका स्नान करने को गईं।
जिस समय वो स्नान करके आश्रम को लौट रही थीं, उसने दैव योग से राजा चित्ररथ को जल क्रीड़ा करते देखा। उस संपत्तिशाली राजा को जल विहार करते देखकर रेणुका का चित्त चलायमान हो गया। इस मानसिक विकार से दीन, अचेत और त्रस्त होकर उसने आश्रम में प्रवेश किया। महातेजस्वी जमदग्नि मुनि ने सब बात जान ली और उसे अधीर एवं ब्रह्म तेज से च्युत हुई देखकर बहुत धिक्कारा। इतने ही में उनके ज्येष्ठ पुत्र रुक्मवान और फिर सुषेण, वसु और विश्वावसु भी आ गए। मुनि ने क्रमशः उन सभी से कहा कि अपनी इस माता को तुरंत मार डालो, किंतु वे मोहवश हक्के बक्के से रह गए, कुछ भी न बोल सके। तब मुनि ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया, जिससे उनकी विचार शक्ति नष्ट हो गई और वे मृग एवं पक्षियों के समान जड़ बुद्धि हो गए। उन सब के पीछे शत्रुपक्ष के वीरों का संहार करने वाले परशुराम जी आए। उनसे महातपस्वी जमदग्नि मुनि ने कहा, बेटा, अपनी इस पापिनी माता को अभी मार डाल और इसके लिए मन में किसी प्रकार का खेद न कर। ये सुनकर परशुराम ने फरसा लेकर उसी क्षण अपनी माता का मस्तक काट डाला। राजन, इससे जमदग्नि का कोप सर्वथा शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुमने मेरे कहने से वो काम किया है जिसे करना बड़ा ही कठिन है, इसलिए तुम्हारी जो जो कामनाएं हों वे सब मांग लो। तब उन्होंने कहा, पिताजी, मेरी माता जीवित हो जाएं, उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की बात याद ना रहे, उनके मानस पाप का नाश हो जाए, मेरे चारों भाई स्वस्थ हो जाएं, युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई ना हो और मैं लंबी आयु प्राप्त करूं। परम तपस्वी जमदग्नि ने भी वरदान के द्वारा उनकी सभी कामनाएं पूर्ण कर दीं। एक बार इसी तरह उनके सब पुत्र बाहर गए हुए थे। उसी समय अनूप देश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन उधर आ निकला। जिस समय वो आश्रम में पहुंचा, रेणुका पत्नी ने उसका आतिथ्य सत्कार किया। कार्तवीर्य अर्जुन युद्ध के मद से उन्मत्त हो रहा था। उसने सत्कार की कुछ कीमत न करके आश्रम की होम धेनु के ढकराते रहने पर भी उसके बछड़े को हर लिया और वहां के वृक्षादि भी तोड़ दिए। जब परशुराम जी आश्रम में आए तो स्वयं जमदग्नि जी ने उनसे सारी बातें कहीं। उन्होंने होम की गाय को भी रोते देखा। इससे वे बड़े ही कुपित हुए और काल के वशीभूत हुए सहस्त्रार्जुन के पास आए। तब शत्रुदमन परशुराम जी ने अपना सुंदर धनुष ले उसके साथ बड़ी वीरता से युद्ध कर पैने बाणों से उसकी परिग सदृश हजारों भुजाओं को काट डाला तथा उसे परास्त कर काल के हवाले किया। इससे सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को बड़ा क्रोध हुआ और वे एक दिन परशुराम जी की अनुपस्थिति में आश्रम में बैठे हुए जमदग्नि जी पर जा टूटे। परम तेजस्वी जमदग्नि जी तो तपस्वी ब्राह्मण थे। उन्होंने युद्ध आदि कुछ भी नहीं किया तो भी उन्होंने उन्हें मार डाला। इस समय वे अनाथ की तरह हे राम यही चिल्लाते रहे। जब उनकी हत्या करके वे आश्रम से चले गए तो परशुराम जी समेधा लेकर आए। वहां अपने पिताजी को इस प्रकार दुर्दशापूर्वक मरे देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे फूट फूट कर रोने लगे। कुछ समय तक वे करुणापूर्वक तरह तरह से विलाप करते रहे। फिर उन्होंने अपने पिता के सब प्रेत कर्म किए और उनका अग्नि संस्कार कर संपूर्ण क्षत्रियों का संहार करने की प्रतिज्ञा की। महाबली भृगुनंदन क्रोध के आवेश में साक्षात काल के समान हो गए और उन्होंने अकेले ही कार्तवीर्य के सब पुत्रों को मार डाला। उस समय जिन जिन क्षत्रियों ने उनका पक्ष लिया उन सब का भी उन्होंने सफाया कर दिया। इस प्रकार 21 बार भगवान परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रियहीन कर दिया और उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र में 5 सरोवर भर दिए। इसी समय महर्षि ऋचिक ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें इस घोर कर्म से रोका। तब उन्होंने क्षत्रियों का संहार करना बंद कर दिया और सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। इस प्रकार समस्त भूमंडल ब्राह्मणों को देकर वे इस महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, फिर 14 के दिन अपने नियम के अनुसार महामना परशुराम जी ने समस्त ब्राह्मण और भाइयों के सहित महाराज युधिष्ठिर को दर्शन दिए। धर्मराज ने अपने भाइयों के सहित उनका पूजन किया और वहां रहने वाले सब ब्राह्मणों का भी खूब सत्कार किया। फिर परशुराम जी की आज्ञा से उस रात को महेंद्र पर्वत पर ही रहकर वे दूसरे दिन दक्षिण की ओर चले। उन्होंने अपने पिता के सब प्रेत कर्म किए और उनका अग्नि संस्कार कर संपूर्ण क्षत्रियों का संहार करने की प्रतिज्ञा की। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, फिर 14 के दिन अपने नियम के अनुसार महामना परशुराम जी ने समस्त ब्राह्मण और भाइयों के सहित महाराज युधिष्ठिर को दर्शन दिए। धर्मराज ने अपने भाइयों के सहित उनका पूजन किया और वहां रहने वाले सब ब्राह्मणों का भी खूब सत्कार किया।
फिर परशुराम जी की आज्ञा से उस रात को महेंद्र पर्वत पर ही रहकर वे दूसरे दिन दक्षिण की ओर चले।